आइसोप्लेथ। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम आइसोप्लेथ के बारे में कि कैसे एक मैप पर आइसोबार या आइसोलाइन हम खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक निर्धारित मैप होना चाहिए जिसके ऊपर हमने आइसोबार या आइसोलाइन खींचनी है, और हमारे पास एक डाटा होना चाहिए जो हमने मैप में भरना है, और उसी के आधारित हमने आइसोबार या आइसोलाइन खींचनी है। तो सबसे पहले इस प्रश्न पर नज़र डालते हैं जो मेरे पास आंकड़ा है जिससे मैं आइसोलाइन या आइसोबार खींचना एक मैप पर खींचूँगा। तो ये एक Draw an isobar on map of Himachal Pradesh. Mean monthly rainfall for the month of 1 फरवरी to 28 फरवरी 2019। ये 2019 का जो है रेनफॉल का डाटा है। जो सबसे पहले जो ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है, हमने डिस्ट्रिक्ट में कितनी एक्चुअल रेनफॉल कितना हुआ है, फिर उसको जो हमने परसेंटेज में लिखना है कि कितनी रेनफॉल हुई है। तो पहले तो हमारा यहाँ तक ये प्रश्न बनता है कि ये किस तरह से, इसके बाद हमने सॉल्व ये करना होता है कि जो हमने ये परसेंटेज जो है इनको जो हमने छोटे से जो है बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 43, 46, 96, 105। तो यहाँ पर देखें तो हमने ये थोड़ा ऊपर नीचे था, जहाँ के 46 यहाँ आ रहा है, 115 आ रहा है। तो हमें सिक्वेंस में लाना पहले, सबसे पहले तो हमने ये डाटा। तो अब डाटा को हमने एक मैप पर कैसे भरना है, कहाँ भरना है, इसका पता हमें होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक हिमाचल प्रदेश का मैप लिया है जिसमें मैंने ये डाटा भरा हुआ है। तो ये हिमाचल प्रदेश का, अब हिमाचल प्रदेश में डाटा जहाँ कहीं हम भर नहीं सकते, इसका भरने का भी कुछ एक नियम है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश किसी स्टेट में भर रहे हैं हम मान लेते हैं। अब स्टेट, अब हिमाचल प्रदेश है एक मान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। 12 जिले के जो हेडक्वार्टर है, जहाँ जहाँ हेडक्वार्टर है, 12 जिलों के हेडक्वार्टरों में हमने ये आंकड़ा जो है भरना है, जो हमने यहाँ लिखा है 43, 46, 9। अब 43 है किन्नौर का है, तो 43 हमारा यहाँ लिखा है मैंने, देखिए किन्नौर में है, तो 43 हमने किन्नौर में भरा हुआ है। वैसे ही 46 हमारा लॉल और स्पीति में है, तो 46 मैंने यहाँ लॉल और स्पीति में भरा हुआ है। अगर बात करते हैं भारत, अगर भारत का मैप आपके पास है, अगर आप भारत के मैप में आइसोबार या आइसोलाइन खींचना चाहते हो तो ये डाटा जो है, जो स्टेट है उन स्टेट की जो राजधानी है वहाँ भरेंगे हम। ये जितनी भी राजधानी है वहाँ पर जो है हमने ये डाटा भरना है। तो फिर ये 2829 हो जाएगा। तो इस तरह से डाटा हमने भरना है। ये अब ये तो पता लग गया हमें कि डाटा हमने कहाँ भरना है और कैसे भरना है। तो अब बारी आती है कि एक आइसोबार और आइसोलाइन हमने कैसे खींचनी है। आइसोबार और आइसोलाइन खींचने के लिए हमें सबसे पहले फिर ज़रूरत पड़ती है एक वर्ग अंतराल की। वर्ग अंतराल का मतलब है कि जो हमने ये परसेंटेज में जो हमारा ये आंकड़ा है, ये हमारे वर्ग अंतराल से ही, हम वर्ग अंतराल के जरिए ही हम जो है आइसोबार और आइसोलाइन खींचते हैं। अब वर्ग अंतराल मैंने यहाँ लिया है 60, 120, 180, 240 और 300 और 360 का, ये लिया हुआ मैंने वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल लेने का मतलब ये है कि जो हमने आइसोलाइन खींचनी वो इसके जरिए खींचनी है। ये जो वर्ग अंतराल है इनके बीच या ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमारा 50 भी हो सकता है, जैसे 50, 100, 150, 200 ऐसा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 20, 40, 60 इस तरह से भी हो सकता है। तो मैंने जो है 60, 120, 120, 240 का लिया है। तो अब बारी आती है कि हम एक आइसोलाइन या आइसोबार को जो है मैप पर कैसे खींचते हैं। अब डाटा तो आपने पुट कर लिया होगा कि जैसे मैंने कर लिया है कि ये मेरा जो डाटा था परसेंटेज में 43, 46, तो वैसे ही मैंने यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में भरा हुआ है। ये हिमाचल का मैप है जिसके हेडक्वार्टर में मैंने जो है ये डाटा भरा हुआ है। अब बारी आती है कि हम एक आइसोलाइन या आइसोबार कैसे खींचते हैं। अब हमें इस पे याद रखने की ज़रूरत ये है कि जो ये वर्ग अंतराल है, बस इसकी याद रखने की ज़रूरत है कि जैसे 60, 120, 180, 240, 300, 360 मैंने जो है वर्ग अंतराल लिया है। तो हमें फुट्टे और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, और आप जो है सारा काम जो है पेंसिल से ही करेंगे, ताकि बाद में हमारे ये वाली लाइन भी रफ करनी है, हमने ये जो लिखा है हमने ये भी रफ करना है, सारा जो है रफ करना है। बस हमें जो हमें वर्ग अंतराल में दिया बस वही रखना हमने, कि हमने सिर्फ वही भरना है। तो अब बारी आती है कि हमने एक आइसोलाइन आइसोबार कैसे खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया होगा कि अब आइसोलाइन जो वर्ग अंतराल था हमारा वो था 60, इस तरह से था। अब हमने 60 वर्ग अंतराल कैसे देखना है कि कहाँ पर ये वर्ग अंतराल आ रहा है। अब 60 देखते हैं, 43 से जितनी भी बड़ी संख्या है 60 जो है उनके बीच में आ रहा है। 120 भी देखें तो 120 भी आ रहा है, जैसे कि 43 और 150 के बीच 60 भी आ रहा है और 120 भी आ रहा है। अब 46 और 150 के बीच में देखें तो 60 भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है। अब मान लेते 300 देखते, 300 किसके बीच में आ रहा है। अब 300 जो है सबके बीच में आ रहा है। हमने 96 और 308 के बीच में भी 300 आ रहा है, इसके बीच में हमारा 120, 180, 240 ये सब आ रहे हैं 96 और 308 के बीच में। ये जो 360 है, 360 हमारा 308 के बाद चला जाएगा। अब जो 60 है, 60 से पहले हमारा 43, 46 है, इस तरह से होगा। अब ये तो पता लग गया हमें कि 60, 120, 180 कहाँ बीच में आना चाहिए, कहाँ नहीं। अब 43 और 150 के बीच में हमारा 60 भी आ रहा है और 120 भी आ रहा है। तो अब आइसोबार और लाइन खींचने के लिए हमें फुटे की जरूरत पड़ती है। अब जहाँ हमने वो डाटा भरा होता है हेडक्वार्टर में, अब उन हेडक्वार्टरों के बीच की हमने दूरी मापनी है कि उनके बीच की दूरी क्या है। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 5.3। जब हमने इसके 43 और 115 के बीच मापा तो हमें 5.3 मिल रहा है। अब 5.3 मिल रहा है, इसका हमने जो है आधा करना है।
इसका आधा जो हमारा 2.65 होगा। तो सबसे पहले हमने इसका आधा कर लेना है। तो एक लाइन खींचनी हमने इस तरह से, तो इसका आधा करना तो आ रहा है हमारे पास 2.65। तो आधा जो हमारा कुछ यहाँ जैसा आ रहा है। अब इस आधे की वैल्यू क्या है, अब हमने ये जाननी है। अब इस आधे की वैल्यू 115 है, 115 लिख लेते हैं, 43, इनको जो है सबसे पहले माइनस करना है। 2 72 आ गया, 72 का जो हमने भाग देना है 2 से, तो 36 आ रहा है। 36 का जो हमने 36 का 43 हमने प्लस करना है, तो बना हमारा 79। मतलब कि जो हमारा यहाँ वाला जो बिंदु आ रहा है हमारा 79 आ रहा है। अब 79 आ रहा है, तो 79 और 43 के बीच का जो हमारी दूरी थी वो थी हमारे 2.65। अब 2.65 का मतलब है 43 यहाँ है, तो मतलब कि 40 कुछ यहाँ जैसे होगा। 79 यहाँ है, तो मतलब कि 70 कुछ पीछे ही होगा। तो 40, 43, 79, 43 के बाद 43 मान लेते 40 है ये, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब कि 40, 50, 60, 70, मतलब कि 1, 2, 3, मतलब कि 2.65 के 6 के हमें 3 हिस्से करने हैं। तो ये होगा हमारा 7.12 कुछ ऐसे जैसा। इससे जो हमने मतलब 1 के रेशो से हमने जो इसके 3 हिस्से करने हैं। तो ये होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मतलब कि 40 हमारे यहाँ कुछ हो, 40, 50, 60, मतलब कि 60 जो हमारा कुछ यहाँ इस बिंदु के पास आ रहा है। तो 60 जो हमें मिल रेशो के हिसाब से हमें 43 और 115 के बीच में जो हमारा 60 हमें यहाँ मिल गया। अब बात करते हैं 43 और 150 की। 43 और 150 फिर से वैसे ही हमने सबसे पहले इनके बीच की दूरी मापनी है कि कितनी है। अब यहाँ पर मेरे पास आ रही है 5.5। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन का 5.5 का जो हमने आधा करना है कि इसका आधा कितना होता है। तो ये कुछ 2.6 बन आ रहा है। तो 2.61 कुछ इस तरह से करेंगे हम यहाँ बीच में, जैसे 2.6 के बीच में करेंगे, तो ये हमारा बीच वाला भाग है। तो 150 बीच और 150 और 43 के बीच में हमारा यहाँ जैसा है। अब फिर से वैसा ही 150 माइनस 43, 97 को हमने 2 से भाग देना है। तो बच जाता है 2 चौके 8, 1 9, 2 6 16, 1 मतलब 48.5 आ रहा। 48.5 के साथ हमने 43 को प्लस करना है, तो 91.5, मतलब कि जो है हमारा जो यहाँ वाला जो बिंदु आ रहा है वो आ रहा हमारा 91.5, 43। तो फिर से वैसे हमने तो 5.5 का आधा करके हमारा जो है 2.6 इनके बीच की दूरी जो है 2.6 है। 2.6 की जो हमने 43 से 90, अब 43, 90, 91, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। 2.6 की हमने जो है 5 हिस्से करने हैं, तो ये कुछ 0.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो 0.5 के साथ मान के चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो मतलब 40, 50, 60 जो हमारा यहाँ आ रहा इस बिंदु के पास। अब 43 और 150 के बीच में जो हमारा 120 भी आ रहा, तो इसको भी यहीं निपटा देते हैं। तो वैसे 90 के बाद हमने फिर से 5 का 90, 100, 110, 120, तो मतलब जो 120 जो हमारा इधर आ रहा है, 120 हमारा यहाँ आ रहा है, 60 जो हमारा यहाँ आ रहा है। अब 43 और 195 के बीच में करते हैं, तो फिर से वैसा ही करना हमने 195 एंड 43 इनके बीच का जो मेरा रेशो आ रहा 6। अब 6 के बीच फिर से ऐसी लाइन खींचेंगे मोर, और 6 का आधा जो हमारा 3 आ गया। अब 3 195 और 43, तो 3 इसका हमारा आ गया। वैसे ही हमने फिर से 195 का 43 जो है हमने पहले माइनस करना है। 2 152 को जो हमने 2 से भाग देना है, 76 का प्लस करना 43, तो 119। तो जो हमारा बीच वाला जो आ रहा है यार हमारा 119, 119 आ रहा है हमारा। तो ये हमारा 3 था हमारा 3 सेंटीमीटर था। अब 119 है, 119 और 43, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कि 3 के जो हमने 8 हिस्से करने हैं। तो ये हमारा 0.3 कुछ जैसा रहा, तो 0.3 ही मान के चलते हैं, अप्रोक्स मान के चलते हैं। 0.3 करके हमने जो है हमें बस 60 की जरूरत चाहिए।
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हो गया मतलब कि 40 50 60, मतलब कि जो 60 जो हमारा 60 जो मेरा इधर जैसे आ रहा है, 60 जो मैंने यहाँ पर जो लिख लिया। अब 190 है तो 190 में थोड़ा सा आगे मान ही लेते कि यहाँ पर भी 120 है, 120 ये हमारा 120 है। अब 195 के बीच में हमारा 180 भी आना है, तो 120 है, 120 के वैसे यहीं से आगे हमने जो है 120 के आगे जो हमने 0.3 मान के 1 2 3 130 आ गया, 1 2 3 140 150 160 170 180, मतलब जो हमारा 180 जो है कुछ यहाँ जैसा आ रहा, 180। 43 के हमारा 60 यहाँ आ गया, 120 यहाँ आ गया और 180 यहाँ आ गया। तो वैसे ही 43 और मान लेते हैं 43 और 165 के बीच में करते हैं। 43 और 165 में लाइन खींचते तो ये हमारा 7.5 आ रही है लाइन, जो हमारी 7.5 आ रही है। 7.5 का जो हमने आधा कर दिया तो बन गया ये, तो ये 3.75 कुछ ऐसा जैसा आ रहा है। तो 165 और 43 पहले हमने इसके बीच एक लाइन खींचनी है और 3.675 कुछ यहाँ जो आधा हो जाएगा। तो फिर से वैसा ही 165 43 पहले हमने माइनस करना है, उसके बाद हमने भाग देना है, उसके बाद हमने 43 के साथ इसको प्लस करना है। तो ये हमारा 104 आ गया, मतलब यहाँ बड़ा जो बिंदु आ गया हमारा 104 आ गया। अब 43 और 104 मतलब 40 50 60 70 80 90 100, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कि 3.7 के जो हमने 6 हिस्से करने हैं, तो ये 0.6 कुछ ऐसा जैसा आएगा। तो वैसे ही हमने लाइन यहीं से खींचनी है, तो 0.6 मान के चलना है। 40 50 60 0.6, एक तो हमारे यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 0.6, तो मतलब कि 60 हमारा जो है यहाँ आ रहा है, एक 60 जो हमारा यहाँ भी आ रहा है। अब ये तो बात होगी समझाने की कि किस तरह से आपको ये सवाल करना है। बस ये ध्यान रखना कि 43 से हमने जो है सब के बीच में 174 के बीच में भी 60 120 आना है, तो वैसा ही लाइन खींचनी है। 43 से 105 के बीच फिर से हमने वैसी लाइन करनी है, फिर उसका आधा करना है, उसी तरह से कैलकुलेशन करके जो हमने 60 और इसके बीच में जो हमारा 60 का आएगा 120 नहीं आएगा। वैसे ही 46 और 150 के बीच में जो हमारा 60 भी आएगा 120 भी आएगा। तो अब मैं एक टाइम के लिए बता दूँ आपको, जो हमारा 60 जो हमारा एक 60 हमारा यहाँ आ गया, 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 तो फिर 79 एक 60 हमारा यहाँ आ गया। तो आइसोप्लेथ लाइन जो हमने कैसे खींचनी है ये मैं आपको बता दूं। अब ये तो आपको समझाने के लिए इतना हो गया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसको बनाते बनाते टाइम लग जाएगा। तो 46 और 150 के बीच में मान लेते हैं 60 कुछ जो है 60 जो है कुछ मान लेते हैं यहाँ जैसे आ रहा है। तो आइसोलाइन हमने कैसे खींचनी है, आइसोलाइन जो हमने बाहर से खींचनी है इस तरह से। अब 60 जहाँ 60 बना था हमारा, अब एक 60 मान लेते हैं हमने यहाँ बना, अब एक 60 जहाँ बना जो लाइन हमने एक खींची है हमने सब जो है मिटा देनी है बाद में, ताकि क्लियर अच्छे हम दिखाई दे। अब 60 यहाँ बना, एक 60 फिर हमारा जो है यहाँ बना था, एक 60 यहाँ, एक 60 हमारा यहाँ आया, एक 60 बाद फिर हमने यहाँ मिला, एक 60 हमें फिर यहाँ मिला। अब 43 और 159 के बीच में हमारा एक 60 यहाँ आएगा, 120 भी आ जाएगा। तो मान लेते हैं 43 और 159 के बीच जो है 60 यहाँ जैसे आ रहा है हमारा, और 43 और 96 के बीच में हमारा 60 आएगा, तो मान लेते हैं एक 60 हमारा उसका इसका यहाँ जैसे आ जाएगा मान लेते हैं। तो इस तरह से आइसोलाइन जो एक इसको टच करेगी फिर इसको टच करके जो है हमारा बाहर हो जाएगा। इसी तरह से जो है हमारी आइसोलाइन हमने खींचनी है। अब उसके बाद बारी थी तो होगी 60 वाली लाइन, ये थी हमारी 60 वाली लाइन। अब मान लें 120 है, अब 43 के और 50 के बीच हमने 120 यहाँ लिया हुआ है, 43 और 190 के बीच में हमारा 120 यहाँ आया हुआ है। वैसे ही 46 और 150 के बीच मान लेते हैं कि 120 यहाँ आ जाता है, और 46 और 105 के बीच में हमारा 60 तो मान लेते हैं यहाँ कुछ आया होगा। 46 और 170 के बीच मान लेते हैं कि 120 जो हमारा कुछ यहाँ जैसे आ गया। ये कैलकुलेशन आपने जो जैसे मैंने यहाँ पर जो है मेथड किया इन सब के साथ ऐसा ही करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। एक कैलकुलेशन के जरिए जो हमने सीधा सीधा आ जाएगा, नहीं तो अगर ऐसे अप्रॉक्स करते रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अब 120 यहाँ आ गया, 120 आ गया। अब 143 के जो 120 हमने हमारा यहाँ आ गया था, 165 के बीच जो हमारा 120 मान लेते कि अब अप्रॉक्स यहाँ जैसे आ जाता है। तो आइसो बार लाइन जो 120 की जो हमने इस तरह से जहाँ जहाँ फिर 120 आया, 120 यहाँ आया, 120 जो हमारा यहाँ आया, 120 हमारा एक यहाँ आया। अब 115 यहाँ, तो मतलब कि आइसो बार जो इसके आगे से ही जानी है। अब 165 है मान लेते 120 यहाँ आ जाता, तो 120 के साथ इस तरह से ले जाएंगे, और 115 के आगे से ही निकलेगी इस तरह से कुछ।
और 159 है, 43 और 159 के बीच में भी हमारा जो है 120 जो है यहाँ जैसे कुछ मान लेते आ जाए, तो इस तरह से हम आगे को खींचते हैं और बाहर ले जाते हैं, तो ये हमारी 120 की लाइन होगी। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें कि जो हमारी ये आइसो बार लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये है कि ये एक दूसरे की लाइन जो है इस तरह से नहीं काटेगी। अब मान लेते हैं ये 60 की लाइन है और ये 120 की लाइन है, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, इस तरह से ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा ही खुद के पैरेलल चलती है, इस तरह से और इस तरह से, मतलब कि एक दूसरे के अलग अलग चलती है, मतलब कि एक दूसरे को काटती कभी नहीं है। इस तरह से हमारा सवाल जो है गलत हो जाएगा। जैसी जैसी कैलकुलेशन मैंने की वैसे ही आगे भी इनमें होगा। मान लेते हैं कि 146 और 170 के बीच में जो हमारा 60 भी आना है, 120 भी आना है, तो उसी तरह कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो क्या करना है कि बस इनके बीच की दूरी मापनी है कि कितनी है, फिर उसका आधा करना है, फिर इनका जोड़ जमा जो मैंने बताया था कैसे करना है वो उसी तरह से करना है। और जहाँ पर फिर 120 है वहाँ पर बिंदु लगाना है, और जहाँ 60 है वहाँ पर बिंदु लगाना है। बस उन बिंदु को जो हमने गाढ़े पेंसिल लगाना ताकि वो हमें याद रहेगी यहाँ पर 60 था। और फिर जहाँ जहाँ 60 है वहाँ से आइसो बार लाइन ले जाते जाना और वहाँ से खींचते जाना और बाहर करते जाना, तो वो हमारी 60 की होगी, वो हमारी 120। अंत में जो है तुम्हारा आइसोप्लेथ जो कुछ इस प्रकार बनेगा जैसा मैंने बनाया था। ये 60 है, जैसे मैंने लाइन खींची हुई है 60 की, इस तरह से बार बार कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि अलग अलग। अब 120 की लाइन है कुछ इस तरह से आई हुई है मेरी, फिर बार हो गई है। वैसे 180 की लाइन मेरी कुछ इस तरह से आई हुई है, इस तरह से बार है। तो वैसे 240 की लाइन भी इस तरह और 300 की लाइन भी इसी तरह से। ये जो है हिमाचल का रेनफॉल इन मिलीमीटर में जो है ये आंकड़ा था हमारा, जिस तरह से हमने आज आइसोप्लेथ बनाना सीखा कि आइसोप्लेथ को कैसे बनाते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई और मैप अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। तो अंत में जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना कि कैसे बना, फिर लास्ट में आप जो है इस तरह से कुछ अपनी साफ सफाई से जो है इस तरह से ये बनेगा। कैलकुलेशन का ध्यान आपने खुद रखना है कि किस तरह से करनी है और कैसे करना है। अब 43 278 के बीच भी ऐसा ही मेथड चलेगा। 43 से जो है इनको सबको जाएगा जिस तरह से हमने पहले किया, सबको वैसे ही होगा। क्योंकि इनके बीच में जो है 60 भी आना है, 120 भी आना है, 180 240 300 भी आना है, क्योंकि 308 हमारा सबसे बड़ा है। सबसे पहले इनके साथ सबके साथ इनकी ऐसी लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद आती है 46 की बारी, 46 के बाद ले जाना है, फिर 46 में हमें 60 भी मिलना है, 120 180 240। फिर 46 जो है 105 को भी होगा, 174 को भी लाइन जाएगी, 150 को भी लाइन जाएगी, 195 को भी लाइन जाएगी, 115 को भी जाएगी, 96 को भी जाएगी। 46 और 96 के बीच हमारा जो है 60 आएगा। 46 और 90 के बीच हमारा 60 जो कुछ यहाँ जैसे बन सकता है, तो लाइन जो इस तरह से घूम के इस तरह से चली जाएगी बाहर। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है क्या करना है। तो लास्ट में जो है मैप हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को देखें, शुरू से देखें कि कैसे करना है कैसे नहीं। अगर आपको और कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करें, फिर इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।